इस ब्रह्मांड में ज्ञान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, लेकिन यही ज्ञान जब गलत हाथों में जाता है तो ये वरदान नहीं, श्राप बन जाता है। हमारे शास्त्रों में एक ऐसी आत्मा का उल्लेख है जो न देवता है न दानव, जो न स्वर्ग में है न नरक में। वो भटकती है इस संसार और उस संसार के बीच अनंत काल से। वो है ब्रह्म राक्षस। वो ब्राह्मण जो जीवन भर विद्या अर्जित करे, लेकिन उस विद्या का उपयोग अहंकार और स्वार्थ के लिए करे। मृत्यु के बाद वो इसी योनि में जन्म लेता है। न मोक्ष न शांति, बस एक अनंत भूख, ज्ञान की भूख, आत्माओं की भूख। आज की ये कहानी एक ऐसे पंडित की है जिसने उस भूख को जगाने की कोशिश की। क्या देवदत्त उस शक्ति को पाने में सफल हुआ या वो खुद उसका अगला शिकार बन गया? काशी से 30 कोस दूर एक छोटा सा गांव था, नंदीग्राम। ये वही गांव था जहां का पानी मीठा था, लेकिन रहस्य उससे भी गहरे थे। गांव के बाहर एक पुराना बरगद था, 100 साल से भी ज्यादा पुराना। उसकी जड़ें इतनी फैली थीं कि लगता था वो जमीन को नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया को थामे हुए हैं। कहते हैं उस पेड़ पर कोई पक्षी घोंसला नहीं बनाता था, कोई जानवर उसकी छाया में नहीं बैठता था, यहाँ तक कि आवारा कुत्ते भी उस पेड़ के पास से दूर रहते थे। बुजुर्ग कहते थे उस पेड़ में वो रहता है, ब्रह्म राक्षस। कोई नाम नहीं लेता था उसका, रात को तो बिल्कुल नहीं, लेकिन एक था जो जाता था, देवदत्त मिश्र। 27 साल का पंडित, वेद उपनिषद तंत्र सब पढ़ा था उसने। शास्त्रों में उसकी जितनी गति थी उतनी गांव के किसी और में नहीं थी। लेकिन देवदत्त को ज्ञान से नहीं, ज्ञान की शक्ति से प्रेम था। गांव का पुजारी था, लेकिन मन में एक आग धधकती थी। इतना पढ़ा, इतना जाना, फिर भी क्यों मेरे घर में अंधेरा है? क्यों वो पंडित आगे बढ़ गया जिसने आधा भी नहीं पढ़ा था? ये सवाल उसे रात को सोने नहीं देता था। और एक रात उसे वो किताब मिली। एक पुराने संदूक में उसके दादा की अधूरी पांडुलिपि, शीर्षक था ब्रह्म राक्षस सिद्धि। देवदत्त ने पन्ने पलटे। लिखा था, अगर कोई साधक ब्रह्म राक्षस को वश में कर ले तो उसे तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त होता है। वो किसी भी प्रश्न का उत्तर जान सकता है, किसी भी रोग को ठीक कर सकता है, किसी भी शत्रु को पल में नष्ट कर सकता है। देवदत्त के हाथ कांपे, लेकिन अगला वाक्य उसने ध्यान से नहीं पढ़ा। वो वाक्य था, ये साधना केवल वही करे जिसके मन में एक भी इच्छा शेष न हो, क्योंकि ब्रह्म राक्षस को इच्छाओं की गंध आती है और वो उन्हीं इच्छाओं को अपना भोजन बनाता है। डर ने चेतावनी दी, लालच ने आदेश दिया। अगले 3 दिन देवदत्त ने उपवास किया, नदी में स्नान किया, धूनी जलाई। मन में कहता रहा, मैं सिर्फ ज्ञान मांगूंगा, बस ज्ञान। लेकिन मन के सबसे गहरे कोने में एक दूसरी इच्छा भी थी जो वो खुद से भी छुपा रहा था। अमावस की रात, जब चांद भी छुप गया था, देवदत्त उस बरगद के पास पहुंचा। हाथ में दीपक था, थाली में काले तिल, उड़द की दाल और एक मिट्टी का कटोरा। हवा बंद थी पूरी तरह, लेकिन उस बरगद की पत्तियां हिल रही थीं। देवदत्त ने आंखें बंद की और वो मंत्र पढ़ा जो उसे कभी नहीं पढ़ना चाहिए था। पहले कुछ नहीं हुआ, बस वही सन्नाटा, वही ठंडी हवा। देवदत्त ने दोबारा मंत्र पढ़ा, तीसरी बार, और तभी उस बरगद की सबसे ऊपरी डाली से एक आवाज आई, पत्तों की नहीं, किसी के पढ़ने की। कोई श्लोक पढ़ रहा था संस्कृत में, वही मंत्र जो देवदत्त ने पढ़ा था, लेकिन उल्टा, जैसे कोई उसे वापस लौटा रहा हो। देवदत्त की आंखें खुली। बरगद की जड़ों के पास एक आकृति थी, लंबी, बहुत लंबी, 7 फुट से भी ऊंची। सफेद धोती, जनेऊ, माथे पर तिलक, हाथ में एक ग्रंथ। देखने में एक वृद्ध पंडित, लेकिन उसके पैर जमीन से 6 इंच ऊपर थे और उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 गहरे काले अनंत खड्ड थे। आवाज आई, गहरी, स्थिर, जैसे कुएं की तली से, किसने बुलाया मुझे? देवदत्त के गले में शब्द अटक गए, लेकिन वो बोला, मैंने, देवदत्त मिश्र, नंदीग्राम का पंडित। क्या चाहिए तुम्हें? देवदत्त ने सांस ली और बोला, ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो किसी के पास ना हो। एक लंबा सन्नाटा। वो आकृति ने सर हिलाया और देवदत्त को लगा उसने सही काम किया। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अगर आप इस कहानी को यहाँ तक देख रहे हैं तो एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपने पहले कभी नहीं सुना। अगले 7 दिन देवदत्त के जीवन में कुछ असाधारण होने लगा। एक दिन एक बीमार बच्चा आया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। देवदत्त ने उसकी नाड़ी पकड़ी और अचानक उसके मन में एक छवि उभरी, एक जड़ी, एक मंत्र, एक विधि। 3 दिन में बच्चा ठीक हो गया। खबर फैली, लोग आने लगे,
समस्याएं लेकर, प्रश्न लेकर, रोग लेकर, और देवदत्त के पास हर बार उत्तर था। कहाँ से आता था ये ज्ञान, देवदत्त नहीं जानता था, लेकिन वो रात को कभी कभी महसूस करता था उस उपस्थिति को, उस गहरी ठंडी उपस्थिति को, जैसे कोई उसके कंधे के पीछे खड़ा है। और कभी कभी एक आवाज सुनाई देती, और क्या चाहिए। देवदत्त मुस्कुराता, कहता बस यही, लेकिन मन में जानता था ये झूठ था। एक रात उसके मन में एक नाम आया, राम प्रसाद शर्मा। वही आदमी जिसने उसकी जमीन हड़प ली थी, जिसने उसके पिता को अपमानित किया था, जिसकी वजह से देवदत्त के परिवार ने वर्षों भूख सही थी। देवदत्त की मुट्ठी भिज गई, उसने आंखें बंद की और पहली बार उसने मांगा, उसे तबाह कर दो। वो आवाज आई और इस बार उसमें एक अजीब सी खुशी थी, जैसी इच्छा। 7 दिन में रामप्रसाद का सब कुछ बिखर गया। व्यापार डूबा, बेटा बीमार पड़ा, घर में रोज लड़ाई। गांव के लोगों ने कहा देवदत्त की शक्ति है, लेकिन देवदत्त की नींद उड़ गई थी। पहली रात उसे लगा कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली, कोई नहीं था। दूसरी रात एक आवाज, देवदत्त तुमने एक इच्छा मांगी। हाँ, देवदत्त ने कहा, इच्छाएं बढ़ती हैं, घटती नहीं। तीसरी रात देवदत्त ने महसूस किया उसके सीने में कुछ था, कुछ जो धीरे धीरे खींचा जा रहा था, जैसे उसकी प्राण ऊर्जा। देवदत्त का शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन ज्ञान और बढ़ता जा रहा था, जैसे वो आत्मा उसके शरीर को खा रही थी और उसके मन को भर रही थी। कुछ जाल टूटते नहीं, वे बस अगली बार के लिए ढीले पड़ जाते हैं, और देवदत्त पूरी तरह फंस चुका था। एक रात देवदत्त चिल्लाया, इतना तेज कि गांव के कुत्ते भाग गए। पड़ोसी आए, दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। जब दरवाजा तोड़ा, देवदत्त कमरे के कोने में सिकुड़ा हुआ था। आंखें खुली थीं, लेकिन वो देख नहीं रहा था। बस एक ही शब्द निकल रहा था बार बार, मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ। जो लोग वहां थे उन्होंने देखा, छत पर एक छाया थी, लंबी, बहुत लंबी। वही सफेद धोती, वही ग्रंथ, लेकिन अब चेहरा नहीं था, बस एक अनंत काला खालीपन। और वो धीरे धीरे देवदत्त की तरफ झुक रही थी, जैसे भोजन करने झुका हो कोई, कभी बाईं तरफ, कभी दाईं तरफ, कभी बिल्कुल उसके सीने के ऊपर। किसी ने चीख मारी, सब भाग गए, लेकिन एक नहीं भागा। वो था शमशान नाथ बाबा, नंदीग्राम से 50 कोस दूर के अघोरी। कोई नहीं जानता था वो कहाँ से आए, कोई नहीं जानता था उन्हें किसने बुलाया, लेकिन वो आए। बाबा ने कमरे में कदम रखा, उन्होंने उस छाया को देखा और उनके चेहरे पर भय नहीं आया, बस एक गहरी स्थिर दृष्टि। उन्होंने भस्म लिया हथेली पर और एक फूंक मारी। वो आवाज आई, इस बार क्रोध में, ये मेरा है। बाबा ने कहा शांत स्वर में, नहीं, ये तुम्हारा नहीं, तुमने इसे इच्छाएं दी, इच्छाएं तुम्हारा जाल थीं, लेकिन ये आत्मा अभी मुक्त हो सकती है, क्योंकि इसने पाप किया, लेकिन ये पाप अभी पूरा नहीं हुआ। एक लंबा संघर्ष, भस्म, मंत्र, रुद्राक्ष और फिर सन्नाटा। देवदत्त की आंखों में आंसू थे। देवदत्त ने पूछा, मैंने गलत क्या किया बाबा? मैंने तो बस ज्ञान मांगा था। बाबा ने उसकी तरफ देखा और बोले, ज्ञान मांगा था ये सच है, लेकिन जिस पल तुमने उस ज्ञान का उपयोग किसी को नष्ट करने के लिए किया, उसी पल तुम उसके भोजन बन गए। ब्रह्म राक्षस को इच्छाओं की गंध आती है, और जो एक बार उसे अपनी इच्छा दे दे वो फिर उसका ही हो जाता है। देवदत्त ने कहा, तो क्या अब मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा? बाबा मुस्कुराए, शक्तियां बुरी नहीं होती, हमारी इच्छाएं उन्हें बुरा बनाती हैं। विद्या विनय से आती है, लालच से नहीं, और शक्ति सेवा के लिए होती है, प्रतिशोध के लिए नहीं। जिस दिन तुम ये समझ लोगे, उस दिन वो तुम्हें नहीं छू सकेगा। देवदत्त ने आंखें बंद की। पहली बार कई रातों के बाद उसे नींद आई। ये कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, ये महसूस की जाती है। अगर ये कहानी आपको सहरन दे गई तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, ब्रह्म राक्षस। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और कहानियां आती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। पैरेलल कल्पना, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।